हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट वन स्थिति रिपोर्ट और कुछ करंट के इश्यू और कुछ तूफ़ानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट IT का टॉपिक देख लेते हैं कि भी जो भारत और विश्व के सुपर कंप्यूटर हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है हम वो पढ़ेंगे अमेरिका का, उसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, नाम है इसका फ्रंटियर। दूसरा है फुगाकू, ये जापान का है, सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज़ है। बात करते हैं लूमी, ये फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, किसका हो गया, अमेरिका फ्रंटियर हो गया, जापान का फुगाकू हो गया और लूमी हो गया फिनलैंड का। बात करें भारत के 3 सुपर कंप्यूटर जो टॉप पर हैं, पहला है एरावत, सीडेक ने बनाया पुणे में। दूसरा है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर, ये पुणे में बनाया है सीडेक ने। फिर है प्रत्युष, IITM पुणे ने बनाया है। ठीक है, कुछ शॉर्ट में आ जाता है सीधा ही कि एरावत क्या है, ठीक है, या फिर परम सिद्धि क्या है, आपको पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर है। अब बात करें कुछ तूफ़ानों की, जो तूफ़ान है जो इंडिया में या फिर कहीं पर भी आए हैं वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इनको। 2023-24 में ये आए हैं। तो पहला है बिपरजॉय, ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया था इसने। ठीक है, और इसका नामकरण बांग्लादेश ने रखा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो तूफ़ान आती है उनका बारी बारी से किसी कंट्री को मतलब एक कानून है, उसके कानून तो नहीं है शायद, लेकिन कुछ है ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भी दूसरे देश में जो तूफ़ान आएगा उसका नामकरण अन्य देश करता है। तो बांग्लादेश ने किया था बिपरजॉय, ये भारत में आया था। दूसरा है साओला, ये है दक्षिणी चीन में आया था, इसका नामकरण किया था वियतनाम देश ने। तीसरा है हामून, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था, यानी भारत और बांग्लादेश दोनों इससे प्रभावित हुए। इसका नामकरण किया था ईरान देश ने। तीसरा है मिधिली, ये बांग्लादेश के तट पर आया था और इसका नामकरण मालदीव देश ने किया था। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो स्टैटिक वाले होते हैं ये आते ही हैं, करंट के रिलेटेड में आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चौथा है जेस्पर, नहीं पाँचवा है ये जेस्पर। इसका जो प्रभाव रहा वो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहा, यानी ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये उत्तर है और पूर्वी ये वाला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। फिर बात करें डेनियल की, ये लीबिया में आया था। फिर बात करते हैं माइकोंग की, ये आंध्र प्रदेश में आया था, इसका नामकरण म्यांमार देश ने किया था। ठीक है, अलवारो की बात करें मेडागास्कर के तट पर आया था और इसका नामकरण मोजाम्बिक ने किया था। बात करें गेमेन जो तूफ़ान है वो मेडागास्कर में आया था, इसका नामकरण किया था स्ताविनी ने। नेक्स्ट है मेगन, इसका जो प्रभाव था वो ऑस्ट्रेलिया देश में था। फिर बात करें रेमेल तूफ़ान की, ये पश्चिमी बंगाल में आया था और बांग्लादेश में भी आया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो है गेमी, ये चीन, ताइवान और फिलीपींस में आया था। फिर बात करते हैं तूफ़ान नाम है दाना, ये कतर ने इसका नामकरण किया और ये भारत में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तट पर आया था। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, तो ये है पर्यावरण का टॉपिक। ठीक है, अभी वैसे लेटेस्ट 18वीं वन रिपोर्ट जारी हो चुकी है कल या परसों, लेकिन उससे डाटा आपको नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ सेकंड ग्रेड में ये जो 17वीं रिपोर्ट है इससे ही पूछेगा। बात करते हैं पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। इन्होंने 13 जनवरी 2022 को वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की थी, जो कि क्रम में 17वीं है। ठीक है, बात करते हैं भारत में कुल वन और वृक्षावरण की, तो वृक्षावरण कितना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का है 24.62%। देश में कुल वनावरण कितना है, वो है टोटल है वर्ग किलोमीटर में देखें तो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये है 21.71% भाग पर। बात करें देश में कुल वृक्षावरण की, तो ये है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल 2.91% भाग पर है। ठीक है, याद रखना आपको। कुल वृद्धि पूछे वन और वृक्षावरण में दोनों मिलाकर तो 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई थी 17वीं रिपोर्ट में। बात करें वनावरण में वृद्धि कितनी हुई, तो वो हुई थी 1540 वर्ग किलोमीटर। बात करें वृक्षावरण में तो वो है 721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें देश में जो कुल मैंग्रोव वन है वो कितने क्षेत्रफल पर है, वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि हुई थी 17 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वनस्पति पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखिए जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है वो क्षेत्रफल में किस राज्य में है, देखते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 2 नंबर पे गुजरात में है, 3 नंबर पे अंडमान में है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र की, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ राज्य में। बात करें जो सबसे कम किस राज्य में है वनावरण, वो है हरियाणा, पंजाब और
गोवा में। ठीक है, बात करें वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से, तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है ओडिशा। ठीक है, अब बात करें सर्वाधिक जो वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछा भी जाता है। सर्वाधिक है मिजोरम, 84.53% भाग पर मेघालय मिजोरम में वन है। ठीक है, बात करें अरुणाचल प्रदेश, ये 2 नंबर पे है प्रतिशत के मामले में, 79.33% है। बात करते हैं मेघालय की, ये 76% भाग पर मेघालय में वन है। बात करते हैं देश में जो कुल वनों के कार्बन स्टॉक है ना, उनकी बात करें तो वो है 7204 मिलियन टन। कितना है कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7204 मिलियन टन लगभग। ठीक है, ये याद रखना आपको। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।